ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः। नमस्कार, मैं अष्ट अरविंद आप सभी का अपने दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम मीन राशि फल देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन का। मीन राशि के लिए एक बड़ा जैकपॉट परिवर्तन है, क्योंकि मीन राशि के अंदर ही देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के दो राशि हैं, पहला धनु राशि और दूसरा मीन राशि। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि के अंदर उच्च के होते हैं और मकर राशि में नीच के हो जाते हैं। मीन राशि में आगमन देवगुरु बृहस्पति का मीन राशि वाले जातकों के जीवन में गज केसरी राजयोग का निर्माण करता है। गज केसरी राजयोग के अंदर आप देखेंगे कि आपके जीवन में कई तरह की डेवलपमेंट अचानक जुड़ने लग जाते हैं। जो लोग कभी आपके तरफ देखते भी नहीं थे, वो लोग आपके आगे पीछे आके मंडराने लगते हैं। मीन राशि है आपका, आप किसी बड़ी शिक्षा दीक्षा और बड़ी एजुकेशनली डेवलपमेंट चाहते हैं, किसी बड़ी सब्जेक्ट को आप अपने जीवन में जो पढ़ना चाहते हैं, उसकी डिग्री हासिल करना चाहते हैं। समय बेहद शानदार रहेगा अगला 1 साल। इस समय अवधि के अंदर आप बड़े से बड़े रहस्यमयी विषयों को, रहस्यमयी सब्जेक्टों को और बड़े से बड़े डिग्री को अचीव करने में अपने आप में पूरी तरह से समर्थवान हो जाएंगे। संबंधों को निरंतर इंक्रीज होता हुआ देखेंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि जहां पड़ती है उस दृष्टि में ही अपार शक्ति और अपार ताकत होती है। इस समयावधि के अंदर आपको अपने सद्कार्यों पर अपनी ध्यान को, अपनी दृष्टि को केंद्रित करनी होगी। संबंधों में निरंतर आप सुधार होता हुआ देखेंगे। मीन राशि है आपका, संतान के लिए अपेक्षित है। फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो इस समय में आपको संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। संतान प्राप्ति के माध्यम से आप अपने जीवन के भाग्योदय की कल्पना कर सकते हैं। अविवाहित है, मीन राशि है आपका, तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव बनेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए व्यापारिक डेवलपमेंट का योग बनेगा। बड़ी कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो वहां पर आप क्रैक करने की एक समर्थता आपके अंदर आएगी। और गवर्नमेंट जॉब या बड़े पदों पर अपने आप को स्थापित करने के लिए प्रयासरत हैं तो वहां पर आपको बेहतर शानदार एक समर्थन, शानदार सहयोग ग्रहों का आपके जीवन में मिलने वाला है। लग्नेश और राशि स्वामी के अनुसार आप समझ सकते हैं, मीन राशि है आपका जन्म राशि या फिर मीन लग्न है, तो इस तरह के आपके जीवन में जरूर प्रभाव मिलेंगे। नए व्यापार कारोबार का शुभारंभ इस समय अवधि के अंदर कर सकते हैं। यहां पर ध्यान रखें कि आपको कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि भी यहां पर जोड़ने का योग बनेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कई बार हमारे जीवन में हमारे किए कराए पर पानी फेर देता है, यानी कि आपके सारे सम्मान, यश, कीर्ति, मान प्रतिष्ठा को देखते ही देखते डिस्ट्रॉय करता है, नष्ट कर देता है। तो यहां पर कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग हो सकती है, एक्स्ट्रा रिलेशनशिप जुड़ सकती है और कुछ ओवर कॉन्फिडेंट भी हो सकते हैं, जिसके कारण से बड़ी बड़ी सोच, बड़ी बड़ी कल्पना करके आपने इन्वेस्टमेंट बड़े कर दिए, लेकिन उसकी रिटर्न आपको उतनी अच्छी नहीं मिल पाई, जो कि आपके भाग्य उदय तो छोड़िए, जो उदय हुआ था उसको भी वो अस्त कर सकता है, यानी आपके भाग्य का खेला ही बिगाड़ सकता है। तो यहाँ पर अति आत्मबल से आपको विशेष परहेज रखने की आवश्यकता जरूर रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि भाग्य पर पड़ने के कारण से निश्चित रूप से आपके जीवन में आपकी आध्यात्मिक पावर, शक्ति की जागृति होगी और भाग्योदय के आपको अवसर मिलेंगे। सुनहरे अवसरों का जब आप अपने जीवन में प्रयोग करेंगे तो आप अपने जीवन के अंदर देखेंगे कि आपके धर्म कार्यों का विकास हो रहा है, धन धान्य आदि संपदा का विकास हो रहा है और भाग्य का आप उदय करने की एक समर्थता जो होती है। कई बार कुछ हम ऐसे कार्य करते हैं जिसके माध्यम से हम निरंतर अच्छे कार्य करते चले जाते हैं, धन समृद्धि हमारे जीवन में जुड़ती चली जाती है और हम उसको आगे निरंतर संचय करते हुए, अपने जीवन में सदुपयोगिता करते हुए अपने जीवन के अंदर बड़ी पद, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति को वहां पर स्थापित कर देते हैं। तो ये समय आपके लिए, मीन राशि वालों के लिए गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। ये टोटली 1 साल का समय होगा और इस 1 साल के अंदर आप देखेंगे कि आप अपने जीवन की बेहतर व्यवस्थाओं को, बेहतर इंक्रीमेंट को और बेहतर कारोबार, व्यापारिक डिसीजन को लेकर के, पारिवारिक सुखद वातावरण को लेकर के पूर्णतया संतुष्टि प्राप्त करेंगे, संतुष्ट जीवन का आनंद लेंगे। और कहते हैं कि घर से खा कर के चलो तो बाहर भी आपको खाना मिलता है, यानी आप अंतरात्मा से सुखद अनुभव करेंगे,
तो निश्चित रूप से हर जगह आपको सुखद परिणाम की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि इस समय अवधि के अंदर देखा जाए तो थोड़े से अपने पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान और अपने गरिमा का आपको विशेष केयर करना बहुत जरूरी होगा। सेहत स्वास्थ्य का भी थोड़ा सा आपको केयर करना होगा। ऐसे समय के अंदर अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंट होना, खान पान का या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि संगति दोष का प्रभाव इस समय बहुत तेजी से आपके जीवन पर हावी हो सकता है। यदि आप यंग एज हैं और खाना बदोशी या किसी भी तरह की संगति दोष आपको महसूस हो रहा है तो बिल्कुल आप निसंकोच आप ऐसे गलत संगतियों से अपने आप को दूर रखें। क्योंकि समय जब आपका अच्छा होता है तो चाहे आप गलत रास्ते या सीधे रास्ते, जिस रास्ते पर जाना चाहें आप उस रास्ते पर जा पाते हैं। यदि गलत संगति के कारण से गलत रास्तों पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में इस समस्या से बाहर निकलने के लिए कभी वापस आने के लिए कोई आपको प्रेरणा नहीं दे सकता है। तो यहाँ पर विशेष सावधानी पूर्वक अपने समय का सदुपयोग करें, अपने कार्य से कार्य रखें। बृहस्पति के सदुपयोगिता के लिए हमें अपने खान पान पर विशेष परहेज करने की आवश्यकता होती है। बृहस्पति ग्रह का हमारे जीवन में सकारात्मक रिजल्टों के लिए, हमें अपने जीवन को दीर्घजीवी बनाने के लिए, हमारे जीवन के अंदर धर्म कार्यों से जोड़ करके हम अपने जीवन को सही तरीके से सदमार्ग पर आगे बढ़ाते हैं, सत्य का पालन करते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में एक बेहतर समृद्धि, बेहतर सुखद अनुभव, सुखद वातावरण को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। दुनिया में तमाम तरह की सुख समृद्धि की कल्पना की जाती है, लेकिन धर्मार्थ कार्य हमारे जीवन में बेहतर तरीके से हों, हम धार्मिक प्रवृत्ति से अपने जीवन में आगे बढ़ें, उसका और ज़्यादा हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होता है। ये सभी उपलब्धियां देवगुरु बृहस्पति से प्राप्त होंगे। अगला एक साल आपके जीवन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसे कह सकते हैं, सुनहरा अवसर इसे कह सकते हैं। और ये आपके जीवन में इसे आप प्राप्त करने के लिए आप स्वयं जागरूक हों, स्वयं शक्तिशाली बने, स्वयं उसका निर्णय करें और तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। विशेष विश्लेषण के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेजें। हमारी तरफ से हम आपको निःशुल्क रूप से संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, यदि कर रखा है उसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, शुभकामनाएं। जय माता दी।